ऑक्शन करने के पूर्व ही जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो पहले प्राप्त कर लिया जाएगा। इससे जब भी ऑक्शन होगा तो जिस भी संवेदक को वो प्राप्त होगा वो तुरंत उन घाटों को संचालित कर सकेगा। उस पर करीब 8-9 महीने तक का समय ज़्यादा था, उसको कट डाउन करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। योजना एवं विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 जिले में अवस्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों के संचालन एवं रखरखाव के लिए इस वित्तीय वर्ष में 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अगले 5 एजेंडा थे। 16वें एजेंडा में BSHP 4 के अंतर्गत मधुबनी, राजनगर, बाबूबली, खुटौना पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लंबाई 38.872 किलोमीटर के लिए कुल 632 करोड़ 72 लाख रुपए के प्राकलित राशि पर स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का था, जिसमें BSHP 4 के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 52 सीतामढ़ी पुपरी बेनीपट्टी पथ लंबाई 51.261 किलोमीटर में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 434 करोड़ 37 लाख रुपए के प्राकलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 18वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का ही है। इसमें BSHP 4 के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 97 बिशनपुर अतरबेल जाले गोगलचट्टी पथ परियोजना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कुल लंबाई 47.875 किलोमीटर हेतु कुल 990 करोड़ 3,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का ही 19वां एजेंडा था, जिसमें BSHP 4 के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 92 गणपतगंज पहरावा परवाहा पथ परियोजना का निर्माण कार्य कुल लंबाई 47.432 किलोमीटर हेतु 703 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें BSHP 4 के अंतर्गत रामपुर, कोरनसराय, इटाढ़ी, सरंजा, इटाढ़ी, बक्सर तथा उजियारपुर, कुकराहा, जमुआओ, इंदौर, समदा पथ परियोजना का चौड़ी। पहला एजेंडा था शेखपुरा में 27.48 गैर मजलवा आम भूमि 1 करोड़ 24 लाख 2,487 के भुगतान पर SIB भारत सरकार को हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में। दूसरा ऐसा ही एजेंडा था गोपालगंज जिला अंतर्गत गोपालगंज सदर अंचल में IB कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु कुल 30 डिसमिल गैर मजरूआ मालिक भूमि के 67,50,000 रुपए के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का तीसरा एजेंडा था, जिसमें बेगूसराय जिला अंतर्गत में कुल 21 एकड़ गैर मजरूआ खास पड़ती कदीम भूमि पर उपकारा के निर्माण हेतु गृह विभाग बिहार पटना को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। चौथा एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था, इसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें अर्बन इलाके में कैसे सर्वे किया जाना है इसके बारे में प्रावधान किए गए। 5वां एजेंडा विधि विभाग का था, जिसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय पटना के माननीय न्यायाधीशगण के उपयोग के लिए 10 नए EV अथवा हाइब्रिड वाहनों के क्रय के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए के अग्रिम की स्वीकृति दी गई राज्य आकस्मिकता निधि से। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पूर्णिया, भागलपुर एवं गया न्याय मंडल में NDPS एक्ट के अंतर्गत दायर वादों के विचारण के लिए
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 3 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत मधुबनी सदर न्यायमंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक तथा दरभंगा न्यायमंडल के अधीन बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायमंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक कुल 2 पदों के सृजन की युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो तथा बिहार स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन दोनों के संकल्प में श्रम संसाधन विभाग का जो रेफरेंस आया था, उसकी जगह पर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई, क्योंकि अब यह नया विभाग बन गया है। अगला एजेंडा भी युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था। इसके अंतर्गत युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार पटना के विशेष नियोजन निदेशालय के 6 नए प्रशाखाओं के लिए कुल 57 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था, जो 10वां एजेंडा था। उसके अंतर्गत पूर्व से सृजित छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के 6 नए प्रशाखाओं के लिए पूर्व से स्वीकृत 7 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 55 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी। लघु जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत लघु जल संसाधन विभाग भूगर्भ शास्त्री संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। 12वां एजेंडा भी लघु जल संसाधन विभाग का था, जिसके अंतर्गत विभागीय संकल्प 992 दिनांक 4/2/19 द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रखरखाव का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्यान्वित विश्व बैंक संपोषित बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण योजना के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 102 करोड़ 98 लाख रुपए के अग्रिम की स्वीकृति दी गई। 14वां एजेंडा था खान एवं भूतत्व विभाग का, जिसमें राज्य अंतर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालू घाटों की नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई।